कि आपके गाने किसी चैनल पर आपके चैनल गाने के पहले ही बेच दिए जाते थे। हाँ, तो जैसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए शूट चल रहा है और उसमें मालती चौहान और मिस्टर विष्णुराज फंस का जो ब्लॉग्स चैनल है उस पर वो लोग वीडियो अपलोड कर देते थे। जैसे मान लीजिए मिस्टर समीर दीवाना जी जो BR म्यूजिक के ऑनर हैं, वो मान लीजिए पूरा पेमेंट लगा के अपना स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करके अपना वीडियो शूट कर रहे हैं, तो क्या उनको मतलब ऐसा है कि मतलब वीडियो पहले ही पब्लिश कर देते थे? अगर इनका मेन चैनल पे चढ़ता नहीं था उसके पहले ही ये पब्लिश कर देते थे अपने ब्लॉग पे? ये बात तो मैं बिल्कुल सही कहूँगा कि मिस्टर विष्णुराज क्या करते थे, पहले ये करते थे कि शूटिंग होता नहीं था कि ब्लॉग बना करके वो क्या करते थे कि हमारे पूरे गाने को रिकॉर्डिंग करके किसी अदर कंपनी मतलब किसी अदर लड़के को बोलते थे कि मैं आपको 10,000 सब्सक्राइब करके अच्छा, तो ऐसा है कि मतलब मान लीजिए जैसे पेमेंट समीर दीवाना जी लगा रहे थे जी। और ये पहले ही अपने वीडियो को पब्लिश और काफी लड़कों जब उन्होंने बाहर से जब स्ट्राइक पड़ा है चैनल पर, तो जिनके चैनल पर स्ट्राइक पड़ा है रात को 2-2 बजे फोन आने शुरू हो गए कि भैया हमारे चैनल पे, तो बोलते भाई हम आपको जानते नहीं, बोले अरे हम विष्णुराज जी को 25-25 हज़ार, कोई बोलता 15,000, कोई बोलता हम 28,000 रुपये दिए हुए हमारे चैनल बनाने के लिए। तो अच्छा, ये जो मतलब आप लोग का शूटिंग चल रहा था इसको ये मिस्टर विष्णुराज जी गाने को बेच भी दे रहे थे? हाँ, पहले ही 25-25 हज़ार में पहले ही बात। और ये बात रमाकांत जी को बखूबी पता थी। रमाकांत जी से हमारी सोनी होटल में इस बात पे बात हुई थी, तो वो हमसे बोले भी कि क्या बात है गोलू भाई, इतना बड़ा स्कैम, ये तो हमें भी नहीं पता था। और ये बात क्लियरली रमाकांत जी से मेरी बात हुई। मैं अभी तक ना JP जी से ना रमाकांत जी से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बात मैं जब इनसे बात कही तो रमाकांत जी बिल्कुल चौंक गए, बोले इतना बड़ा स्कैम कैसे होता था। लेकिन आप लोग के साथ में ही रह के आप ये पहले ही वीडियो को पब्लिश कर दे रहे थे। देखिए मैं आप लोग को सबसे बड़ी कहानी बता देता हूँ। देखिए कहावत ये है कि कोई भी इंसान आज की, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किसी के शख्स के माथे पर ये नहीं लिखा होता कि ये सही इंसान है। ठीक है, ये तो बात आपकी सही है, इतना जानेगा। और दूसरी बात यह है कि जब पैसा आने लगता है तो लालच बढ़ जाता है। आप कहते हैं कि मिस्टर विष्णुराज गरीब हैं, तो आपको जरा वीडियो में जाइएगा, आप जरा देखिए 1,80,000 का फोन वो चला रहे हैं, 86,000 का वो फोन चला रहे हैं। ठीक है जी। इतना अच्छा पैसा वो कमा रहे हैं, महीने का लगभग 3 से 4 लाख इनकम। उनका प्रॉब्लम क्या? उनको भाई मेरे नाम पर मान लीजिए मुझे बदनामी का थप्पा लगाना है कि मैंने पैसा नहीं दिया। ये नहीं, ऐसा नहीं ना कि मान लीजिए आपको बदनाम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इनके कुछ व्यूअर्स अच्छे आने लगे और काफ़ी अच्छे पैसे कमाने लगे, इस वजह से तो आपको बदनाम नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर मैंने शुरू से लेकर अभी तक इनको लेकर काम किया है तो ना मैंने इनको बदनाम करने की कोशिश की है, ना ही मैंने इनका नाम खराब करने की कोशिश की है। मैं जहाँ तक जानता हूँ, बाकी इनके दिल में क्या है ये नहीं जानता मैं, इसलिए क्योंकि इनके वहाँ अब सोचिए रोज डेली इनके वहाँ पत्रकार जा रहे हैं तो ये रो रहे हैं, गा रहे हैं। भाई हमारे पास भी तो हमारे भी मन की मनसा जानो आप। सही बात है। मैंने कह दिया तो भाई, जो मैंने अब शब्द यूज किए थे सर, मेरी बात समझिएगा, जो हमने अब शब्द यूज किए थे उसके लिए तो मैं साफ साफ बोलूंगा कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन रही बात चोरी इल्जाम लगाने का, तो साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि हर सिंगर से, मैं कहता हूँ कि पूर्वांचल में किसी भी सिंगर को आप नंबर दीजिए और फोन करिए या फिर आप बाइट करवा लीजिए, आप बुलाइए किसी भी सिंगर को बुलाइएगा, जो सिंगर कह दीजिएगा कि गोलू भैया ने हमसे 10,000 रुपये लिए हैं तो उस दिन हम इंडस्ट्री छोड़ देंगे। बताइए, हर एक सिंगरों से जितना भी पेमेंट आपको क्लियर कर देता हूं, हर सिंगर का रेट था। अगर मिस्टर विष्णुराज को 5,000 दिया जाता था तो कैमरामैन को 1500 दिया जाता था, मेकअप मैन को 1500 दिया जाता था, होटल का रेट 2500 दिया जाता था। तो जब हम सेटलमेंट करते थे तो एक गाने का रेट 3,500 रुपये बताया जाता था। जी, एक गाने का रेट 3,500 रुपये बताया जाता था। आइए हल्का सा आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, क्योंकि अब सीधी सी बात है, मैं भी थोड़ा सा मैं भी सीख गया हूँ, क्योंकि ये कहानी थोड़ा सा जब बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा मैं रिकॉर्डिंग में भी चाहूंगा। और मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि जैसे ही रिपोर्टर मालती चौहान और विष्णुराज के पास जाते हैं तो वो अपना रोना धोना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। ऐसा नहीं आपको मोटिवेशन करने के लिए कुछ? हेलो, क्या हाल चाल हो? क्या हाल चाल? ठीक है, क्या करें दिव्या? यही है वीडियो। वो कह रहा था कि विष्णुराज, आप लोग सुनिए ध्यान से इसको। आप थोड़ा सा कट कर दीजिएगा क्योंकि इसमें तो आप जो रिकॉर्डिंग सुनाने वाला सुनाइए। जी मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। ये हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो कि हमारे बहुत ही करीबी, हम आज लगभग 3 साल से एक साथ काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं इनका रिकॉर्डिंग आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे इन्होंने 2 गाने का प्रोजेक्ट भी दिया था और 2 गाने में एक गाना हमारे चैनल के लिए था और एक गाना इनकी कंपनी के लिए था, मतलब दीपक जी के लिए था। सुनिएगा आवाज को। हेलो, क्या हाल चाल हो? क्या हाल चाल? ठीक है, क्या करे दिव्या? वो कह रहा था कि विष्णुराज के लिए आपने मुझे पहली बार गाना जब शूट करने के लिए कितना पैसा दिया था? हमको लग रहा है 3,000। 3,000 ना? और दूसरा मेरे ख्याल से हो नहीं पाया पैसा, मैंने आपको वापस कर दिया। यही है ना? वो कह रहा है कि मेरे नाम से लोग 10,000 रुपये लेते थे। कौन कर रहा है? विष्णु। अब उससे तो हम कहा जाना उसके बाद। नहीं, मतलब वो बोल रहा है कि मैं सबसे 10,000 रुपये, तो आपके नाम पे एक बार तो गाना ही नहीं हो पाया और एक गाना शूट भी हुआ तो उसका क्या बोलते हैं, सिर्फ आपसे 3,000 रुपये आया था। ठीक है,
बाकी उनको पर डे का आपको कितना बोला था कि 5,000 रुपये शायद वो लेता है, यही बोला था ना मैं आपसे? हाँ, पहला वाला 3,000 में हुआ। हाँ, तो हुआ ही कहाँ कोई, उसके बाद कोई हुआ ही नहीं ना। उसके बाद समझ गए आपने कि मैं एक गाने का पब्लिक से जो भी पैसा आता था 3,000 रुपये पर सॉन्ग पे बात होती थी। जी जी ठीक है, तब जब मान लीजिए अगर 7-8 गाने आ जाते हैं जैसे, तो उसमें 5,000 रुपये विष्णु जी को दिया जाता था, बाकी एडिटिंग का, मेकअप का, लड़की का, टीम का, पूरे टीम का पैसा उसी में एडजस्ट किया जाता था। अगर मान लीजिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आपको बनाने में इतना मतलब आप पहली बार आते हो, भैया हमारे लिए भी कोई गाना चूज होत कर दीजिए, तो आपको जब लगातार गाने देने लगता हूँ और उसके बाद आपको पहली बात तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन तीसरे बंदे ने जो आपको चढ़ाया बढ़ाया है ले जाकर कहीं पर भी, तो आपको बता देना चाहता हूँ, तो याद करिएगा आपके नाम पर उस बंदे ने बहुत सारा पैसा खाया है। ठीक है, इसका एविडेंस मेरे पास भी है और मैं अपना बैकअप निकालने वाला हूं बहुत जल्द, और एक एक एविडेंस दिखाऊंगा कि कितना कितना रुपया उस चैनल को दिया गया है। ठीक है, और हमारे ही कंपनी के राइटर को, हमारे कंपनी के म्यूजिक डायरेक्टर को, सबको फ़ोन करके ये बोलते हैं कि क्या नाम है कि आपसे कितना पेमेंट लिया था। भाई ये मेरा मानना है, ये मेरा काम है, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, हम 1 रुपया ना दे आपसे, क्या लेने देना। सही बात। आप किसी से क्यों जाके पूछेंगे। लेकिन एक चीज और है कि आप एक वॉइस क्लिप चल रहा है जो बोल रहे हैं कि खलीलाबाद में आपको शूटिंग नहीं होने देंगे जी। तो इसका क्या, अब इसका भी रीजन ये है, आप ये बताइए, सारे कलाकार आ चुके हैं, ठीक है, सुबह आ चुके हैं और सबका पेमेंट ऑलरेडी रेडी है, पहले से इनको पैसा दे चुका हूं मैं। शूटिंग के दौरान ही आनंद रिजॉर्ट पे ही सारा 2 गाना बचा हुआ था। उसके बाद आप ये बताइए, सारे लोग पहुंचे हुए हैं, मैं बोलता हूँ बाबू आज शूटिंग करना कैसे भी करके, और क्योंकि क्या नाम, इसके बाद मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो बोले ठीक है भैया मैं आ जा रहा हूँ। अचानक आप सोचिए, मॉडल, कैमरामैन, मेकअप मैन, जो भी गाड़ी वड़ी सब कुछ व्यवस्था करके 25 से 30 हज़ार में खर्चा करके बैठा हूँ यहाँ पे। अचानक अब हमको 1 बजे फ़ोन करते हैं कि भैया मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा फलाने से पूछ लीजिए। एक बात मुझे बताइए, आप जमीन से फलाने कौन से है, मतलब मैं नाम अभी नहीं लूंगा, नाम तो थोड़ा समय लूंगा मैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि मतलब वो थर्ड पार्टी से हाँ बिल्कुल एग्रीमेंटेड है, ऐसा कुछ है क्या? पब्लिक को बताइए थोड़ा, इसलिए क्योंकि वो लालची इंसान हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, मिस्टर विष्णुराज या जिससे एग्रीमेंट लिए? नहीं, मिस्टर विष्णुराज इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट की बात हमने कही भी थी। हमने कहा था कि अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप हमसे 1 लाख रुपए लीजिए पर मंथ का, लेकिन एग्रीमेंट कर लीजिए। ठीक है, हमने एक बात बहुत क्लियरली कही थी, लेकिन उन्हें भाई ये पता नहीं क्या मन था, लेकिन जाके हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है ना कि मतलब कहीं वो 1.5 लाख पा रहे हो। नहीं, वही तो कह रहे हैं, वो हमको 50% दे रहे हैं। बात मुझे बताइए, 50% आपको भी दे रहे हैं, 50% म्यूजिक वाले को दे रहे हैं, 50% वीडियो वाले को दे रहे हैं। भैया कितना लोग को 50% आप बांट रहे हैं, मुझे बताइए। आप 50% कितना लोगों को बांटेंगे? ठीक है, और वैसे भी एक कहावत है कि जब अनपढ़ आदमी जो होता है ना, अनपढ़ आदमी को जैसे कलम बोलेंगे भैया यहाँ क लिख ना, तो क लिख देगा जी। जब आप बार से लॉलीपॉप देंगे, बाबू ले चूस ले बेटा चूस ले, ठीक है, तो करेगा कि अच्छा ठीक है लाइए कर लेते हैं, चूस लेते हैं। तो ही कहावत है। तो अब एक कहानी है कि अब चलिए, अब सब कुछ बढ़ चुका, लेकिन मेरी तरफ से सब कुछ क्लियर है ना इनको, पहली बात। उसके बाद जब मैं गुस्से में आया, मैंने उस दिन बोला कि अगर मेरे गाने, इस 2 गाने की शूटिंग नहीं हुई, क्योंकि सारे कलाकारों का मेरा नुकसान हुआ, मैं पैसा दिया हूँ, अगर ये शूटिंग नहीं हुई तो मैं तुम्हारा शूटिंग नहीं करने दूंगा। ये गाना करने के बाद ही तुमको शूटिंग करने दूंगा, नहीं तो कोई माई का लाल, मैंने ये बात कही थी। और उसी अपशब्दों के लिए मैंने वापस ये जो क्लिप है काफी वायरल है और ये क्लिप काफी वीडियो में सुनने में भी आ रहा है। तो आप लोग मतलब आप अभी उनको खलीलाबाद में शूटिंग करने देंगे? कर रहे हैं, वो लगातार कर भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, वो कर रहे हैं और करेंगे भी, और हमेशा आजीवन करें, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात के लिए, क्योंकि मेरा सब कुछ मामला क्लियर हो गया। इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि ऑलरेडी जितने गाने थे शूटिंग किए हुए, तो क्या है अभी आज के टाइम में देखिए, सीधी सी बात है, सबको अपने फायदे का सोचते हैं लोग। ठीक है, उनको कहीं और से फायदा मिल रहा है, हमारा काम कहीं और से चल रहा है। बहुत ही अच्छे कलाकार हैं कौशल रजनी, उनको लेकर हम काम कर रहे हैं, या आगे काम करेंगे, या काम मान लीजिए और बढ़ रहा है तो और अच्छा काम करेंगे, आगे कर रहे हैं सब, तो अपना कर रहे हैं। लेकिन ये बात रही रोकने की, तो आपको बता दूं, जिस दिन मैंने ये बात कही थी उसके दूसरे दिन से आप कोपिया में शूटिंग कर रहे हैं, खलीलाबाद के हर क्षेत्र में, जिले में शूटिंग कर रहे हैं, और धनघटा में शूटिंग कर रहे हैं। कि मतलब छठ गीत भी शूट हुआ खलीलाबाद, बिल्कुल रोज डेली शूटिंग कर रहे हैं, पर डे। मैंने एकदम बिल्कुल हस्तक्षेप करना शूटिंग बिल्कुल छोड़ दिया है। मेरे से अब उनको कोई भी टेंशन नहीं है। मेरा जो 2 गाने का मामला था, मुझे पता चल गया, सीधी सी बात है, खाने की बात थी, खा लिए वो पैसा मेरा,
सीधी सी बात है, वो खा लिए हैं, उनकी मैटर, उनका मर्जी है। सीधी सी बात है कि आप किसी से भी पेमेंट लीजिए, उनका काम करके दीजिए, तब आप किसी को चोर बनाइए। आप कहते हैं मैंने किसी को पैसे नहीं दिए, मतलब ये जो गाली वगैरह वाला जो शब्द आप उसके लिए यूज तो मैंने- किए थे, तो उसके लिए ये तो मतलब मैंने- शूटिंग लेट हो रहा था इसी हाँ, की वजह इसके से। गुस्से में शूटिंग लेट नहीं हो रहा था, ये बोले हम करेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, आप ही बताइए, आप लाखों रुपए लगा कर बैठे रहेंगे, अचानक आप कहेंगे भैया एक काम करिए, आपका माल हमने किसी और को बेच दिया, तो किसी आदमी को गुस्सा नहीं ये आएगा? तो बुरा लगेगा, सही बात है। तो और उसके बाद हमको सामने से बोलते हैं कि तुम्हारी हैसियत है जो कर लेना। तो सीधी सी बात, भैया हैसियत देंगे तो गोलू जी की हैसियत आपको बखूबी पता, आपको जमीन से उठाकर हमने आसमान में कर दिया। जी बताइए, आपको हर गर्व, आपको आपके हर वीडियो में आप भैया भैया, आपके लिए मैं भगवान था, बड़े भैया गोलू जी के सहारा, इनके ही शरण में हूँ, आप करते थे। आज मैं आपके लिए विलन हो गया जब मैं 2 गाने की बात किया? तो बताइए मुझे। ये तो बात सही है। ठीक है, तो अब यही सब कहानी थी, बाकी आप लोग जजमेंट करें, आप पूरी जनता देख रही है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को ये क्लिप आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, और जो भी निर्णय हो आप लोग उसको सही निर्णय लेके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, नमस्ते।